Good morning, all of you. Myself, Pooja Bajaj. Today, we will learn about the desert. Desert, in a general view, is a hot and dry place. But in this lesson, we will learn something new about the desert, which makes things looks better for you. Okay. Now let's start our lesson number 3. The desert. A desert is generally without water and vegetation. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो डेजर्ट है, रेगिस्तान, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, रेगिस्तान में पानी और वेजिटेशन मतलब हरियाली, वहाँ पे पानी कम होता है और ग्रीनरी भी कम होती है. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. और अगर रेगिस्तान में कहीं पे आपको किसी जगह पे ग्रीन पैचेस मतलब कहीं पे घास नज़र आ रही है, थोड़ा बहुत पानी, हरे हरे पेड़, तब हम कहते हैं कि रेगिस्तान में ये कितना अच्छा सीन लग रहा है. अ डेजर्ट में भी टू हॉट और टू कोल्ड. जनरली यही सोचते हैं कि रेगिस्तान में गर्मी बहुत होती है क्योंकि सैंड होती है, बट दिस इज़ पार्टली ट्रू. ये पूरा सच नहीं है क्योंकि कई बार जो डेजर्ट हैं वो बहुत ठंडे भी होते हैं, जैसे कि लेह लद्दाख, वो भी एक डेजर्ट है, अ कोल्ड डेजर्ट. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 3, द डेजर्ट. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम लोग जो जहाँ हम रह रहे हैं हमारे आसपास हमें ग्रीनरी नज़र आती है, पेड़ पौधे सब कुछ नज़र आ रहा था, तो हम बड़ी मुश्किल से डेजर्ट को इमेजिन कर पाते कि एक्चुअली में डेजर्ट कैसा है. हम तो सिर्फ यही सोचते हैं ना कि डेजर्ट जो वो एक एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड है कि जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत है और कुछ भी नहीं है. आगे देखो. द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड where no rain falls and therefore no vegetation grows. जो पॉपुलर बिलीफ मतलब जो आमतौर पे हम क्या मानते हैं कि जो डेजर्ट है वो एक एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड मतलब ना ख़त्म होने वाला एक रेत का मैदान है जो लगा जब हम चलते जाते हैं और वो ख़त्म ही नहीं होता. वेयर नो रेन फॉल्स. और हम ये भी जानते हैं कि डेजर्ट के अंदर बारिश नहीं होती. एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रो. जब बारिश ही नहीं है तो वेजिटेबल्स या वेजिटेशन ग्रीनरी भी नहीं होगी. इट इज़ ड्राई. ये बिल्कुल सूखा होता है. हॉट गरम. वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. कि ये गरम होते हैं, बिल्कुल सूखा, पानी नहीं है और विदाउट शेल्टर. जब पेड़ पौधे ही नहीं हैं तो शेल्टर कैसे होगा. मतलब अगर कोई ट्रैवलर डेजर्ट में से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी. बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट. पर ये पूरा सच नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट. उन लोगों के लिए जिन्होंने डेजर्ट को स्टडी किया मतलब जिन्होंने डेजर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की. द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस. उनके अकॉर्डिंग जो डेजर्ट है वो एक बहुत सुंदर जगह हो सकती है. इट इज़ द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल. आपने अगर राजस्थान के लोगों को देखा हो तो वो कितनी बड़ी बड़ी बैंगल्स, पैरों में बड़े बड़े कड़े से पहने होते हैं उन्होंने, उनके दुपट्टों को इतने कलरफुल ड्रेसेस पहनी होती हैं. वैरायटी ऑफ पीपल वहाँ पे आपको मिलेगा. एनिमल्स भी मिलेंगे और प्लांट्स. बुशी होंगे, थॉर्नी होंगे, पर फिर भी प्लांट्स वहाँ पर मिलेंगे. दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन. जिन्होंने वहाँ पर उस गर्म एरिया में रहना, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया है. मतलब वो वहाँ पर रह सकते हैं, उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है. ट्रू. द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास. ये सच है कि वहाँ पे जो मैदान है वहाँ पे हमेशा ग्रास नहीं होगी, प्लांट्स नहीं होंगे एंड ट्रीज आल्सो. ये भी नहीं होगा एज इट इन अदर क्लाइमेट्स. जैसे कि दूसरे क्लाइमेट्स में हमारे यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेड़ नज़र आ जाते हैं, ग्रीनरी नज़र आती है ना, पर डेजर्ट में ऐसा नहीं होता. बट वेन एवर इट रेन्स. लेकिन जब कभी बारिश होती है विच इज़ रेयर, जो बहुत कम होती है, कभी कभार होती है.
Desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. पर जब कभी भी बारिश होती है तो वहाँ पे जो डेजर्ट फ्लावर्स, आपने देखा होगा कीकर का पेड़, कीकर के पेड़ पे भी येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं वो। तो वहाँ पर वो फ्लावर्स जो हैं वो खिलते हैं। और जो डेजर्ट है वो एक ट्रॉपिकल गार्डन, जैसे किसी भी सदाबहार बगीचे की तरह वहाँ पे भी वो वैसे ही फील होते हैं और बड़ा अच्छा वो लगता है। अ डेजर्ट इज़ नॉट अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई, वेस्टलैंड ऑफ ड्राई कि जो डेजर्ट है वो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही एक मतलब अनचेंजिंग, कभी ना बदलने वाला ड्राई प्लेस है। वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड कि ये डेजर्ट जो है वो हमेशा एक फ्लैट, बिल्कुल सीधा मतलब ड्राई सैंड, रेत से भरा हुआ ग्राउंड नहीं है जो कभी चेंज नहीं हो सकता। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, यहाँ पे भी आपको पहाड़ियाँ और छोटी पहाड़ियाँ, बड़े बड़े पहाड़ और छोटी छोटी पहाड़ियाँ दोनों मिलेंगे। इट मे हैव एन ऑयसिस, ऑयसिस होते हैं नकली स्थान, जहाँ पे हमें ऐसे फील होता है कि पानी है बट एक्चुअली भी नहीं होता। बिग और स्मॉल, बहुत बड़े बड़े भी दिखाई देंगे और छोटे छोटे भी। एंड ऑयसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और a well gives plant and trees a better place। तो जो ऑयसिस है वो डेजर्ट के अंदर एक ग्रीन आइलैंड के लाइक, ग्रीन आइलैंड के जैसे, जहाँ पे छोटा सा पानी का चश्मा, ये छोटा सा कुआं होगा जो पौधों और पेड़ों के लिए बहुत अच्छा है। अ बेटर चांस टू ग्रो कि जो रिवर है, देखो इस पिक में भी नज़र आ रहा है ना, एक कैमल वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, आसपास घर हैं, पेड़ नज़र आ रहे हैं, पीछे कैक्टस नज़र आ रहे हैं। तो जो डेजर्ट है उसमें भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पानी आपको नज़र आएगा, जिसको हम ऑयसिस भी कहते हैं। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। जो डेजर्ट है वो थार, हमारा सबसे बड़ा डेजर्ट क्या है, थार है ना राजस्थान के अंदर, तो वो थार के जैसा गर्म भी हो सकता है एंड कोल्ड लाइक लद्दाख, और लद्दाख के जितना ठंडा भी हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट डेजर्ट। पर नॉर्मली तो हम यही कहते हैं ना कि जिस जगह पे पानी नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, तो उसे हम डेजर्ट कहते हैं, उसे हम रेगिस्तान का नाम देते हैं। सम डेजर्ट्स आर आलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ एक डेजर्ट्स हैं जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है। इन सच प्लेसेस, उन जगह पर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग देम एज अ माउंट्स। और उन जगह पे जो तेज़ हवाएं होती हैं वो सैंड को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह पे ले जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर माउंट्स की, मतलब एक हीप, माउंट्स होते हैं हीप, ढेर, तो ढेर के रूप में उसको कलेक्ट कर देती है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, इसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो बार बार एक जगह से दूसरी जगह पे डेजर्ट के अंदर शिफ्ट होती रहती है। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। कुछ एक प्लांट्स होते हैं जो इन शिफ्टिंग सैंड्स पर भी सर्वाइव कर लेते हैं, मतलब जैसे सैंड जाती है उसके साथ साथ वो प्लांट्स भी उड़कर उसके साथ दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसके फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में देखते हैं हम क्या है। फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ पिक आउट टू फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज मोस्ट पीपल बिलीव इट इज़। कि जो डेजर्ट है उसके बारे में आमतौर पे लोग क्या मानते हैं, दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, और सेकेंड इट इज़ विदाउट रेन एंड वेजिटेशन। सेकेंड है पिक आउट टू फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सीट। स्पेशलिस्ट क्या सोचते हैं, जिसने इसकी स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग जो डेजर्ट है इट्स कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस, कि ये अच्छा प्लेस हो सकता है, हमने अभी लेसन में रीड किया था। इट इज़ अ होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स। एंड विच डू यू थिंक इज़ एन एप्ट डिस्क्रिप्शन एंड वाई? एप्ट होता है सुटेबल, दोनों में से कौन सा सुटेबल है? आई थिंक सेकेंड वन इज़ द बेस्ट एंड रेस्ट यू कैन थिंक वाई। Now let's start next comprehension.
In the second part, we will see that all living things need water in order to survive. कि जिसको हमें जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है. The few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plants and animals. अब डेजर्ट के अंदर हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह डेजर्ट के एनिमल्स को भी पड़ती है, पर उन्होंने अपने आप में एक एबिलिटी, मतलब उन्होंने अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लिया है कि वो उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती. द कैमल, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, जिसे हम कहते हैं ना कि रेगिस्तान का जहाज़, कैमल कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. वो एक बार में बहुत सारा पानी पी सकते हैं. कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. एक कैमल जो है वो कई दिन लगातार बिना पानी के रह सकते हैं. द रीज़न इज दे, कारण क्या है, दे स्वेट वेरी लिटल. वो बहुत कम स्वेट पास करते हैं, उन्हें बहुत कम पसीना आता है. वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. हमें पसीना क्यों आता है, ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट रहे, नॉर्मल रहे. वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट. हमें पसीना कब आता है, जब बहुत गर्मी होती है. एंड दिस कूल्स द बॉडी. आपने इस चीज़ को चेक किया होगा आजकल समर सीज़न में कि जब हमें बहुत पसीना आ रहा हो, लाइट गई हो, और जैसे ही एकदम से लाइट आती है तो हमें हवा कितनी ठंडी लगती है. तो ये वही चीज़ है कि व्हेन इट गेट्स हॉट, जब बहुत गर्मी होती है, दिस कूल्स द बॉडी. ये हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, गर्मी जो है वो बाहर निकलती है. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. जो कैमल है वो बहुत हाई बॉडी टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं. दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वो पसीना नहीं बहाते, इसलिए जितना पानी उन्होंने पिया होता है वो उस पानी को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं. आपने देखा होगा हम गर्मियों में कितना पानी पीते हैं, जितना हम पानी पी रहे हैं उतना हमें पसीना भी आ रहा है. विंटर में हम पानी भी कम पीते हैं और स्वेट भी नहीं आता हमें. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. जो छोटे छोटे जानवर होते हैं रेगिस्तान के, वो पानी नहीं पीते. दे बुरो अंडर ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट. वो ज़मीन के अंदर अपने बिल बना लेते हैं, वो सारा दिन वहीं पे रहते हैं और रात के टाइम बाहर निकलते हैं. सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स. में से कुछ दूसरे जानवरों को खाते हैं. एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट. और जो उन्हें पानी की ज़रूरत है, वो जो दूसरे जानवर को खाते हैं उसकी जो मीट में पानी होता है, मॉइस्चर होता है, उससे से वो अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करते हैं. अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस. और दूसरे जो है वो प्लांट्स खाते हैं और छोटे छोटे सीड्स, जो प्लांट्स के सीड हैं उनको खाते हैं और जो उनका जूस होता है उससे अपने वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड. जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो जिस तरह की लाइफ जीते हैं वहाँ पर, उन्होंने भी अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है. लाइक कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम. वो अपनी मोटी स्टेम के अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं. देयर रूट्स लाइक क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. उनकी जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी होती हैं कि वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं. एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल. और जो वहाँ पे कभी कभार जो हल्की फुल्की बारिश होती है, उससे जो रेत के अंदर मॉइस्चर आया होता है वो जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी थिक स्टेम के अंदर स्टोर कर लेते हैं. द मेजर फीचर ऑफ अ डेजर्ट इज़ ऑफकोर्स ड्राइनेस. एंड जो डेजर्ट है उसका सबसे बड़ा फीचर क्या होता है, ड्राइनेस, सूखापन एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर. डेजर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है, कि ड्राइनेस, सूखापन या फिर वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर जो उसका बदलता रहता है. आपको पता होगा कि डेजर्ट के अंदर जो टेम्परेचर है दिन में जितना ज़्यादा, रात में वो उतना ही ठंडा हो जाता है. इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ब्लैंकेट.
हमारे एरियाज़ के अंदर जो मॉइस्चर है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, और हमें वो सूरज की तेज किरणों की गर्मी से बचाते हैं। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन द डेजर्ट लैंड कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। डेजर्ट के अंदर ये ब्लैंकेट मिस है, ये ब्लैंकेट नहीं है वहाँ पर, इसी वजह से वो जो डेजर्ट है वो बड़ी जल्दी दिन में गर्म हो जाते हैं और रात के टाइम वो उतनी जल्दी ठंडा हो जाते हैं। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। जो डेजर्ट है वो भी एक नेचर का ग्रेट प्लान का पार्ट है, मतलब जो भगवान ने जो कुछ बनाया है कुछ सोचकर ही बनाया होगा। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। जैसे कि भगवान ने डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल, डीप ओशन, गहरे समुद्र बनाए हैं, हम सिर्फ इस चीज़ के लिए कि डेजर्ट जो वो गर्म है, सूखा है, हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो अर्थ का एक यूजलेस पार्ट है। आप कभी डेजर्ट में जाना, वहाँ पे जब आप फोटोग्राफी करेंगे तब आपको लगेगा कि आपकी पिक्स शायद यहाँ पे सबसे सुंदर आ रही हैं। तो डेजर्ट भी नेचर का एक प्लान है कि नेचर ने जो डेजर्ट बनाया उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीज़न जरूर होगा। होप दिस लेसन इज़ क्लियर टू यू। Read this lesson carefully and in the next PDF we will discuss the question answer of this lesson. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day. Bye.